हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला जैसे हमने छोटी क्लासों में यानी कि 9th-10th क्लास में भी किया हुआ है कि एक पॉइंट होता है जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है कुछ रेशियो में। इसी तरीके से अब हमारे पास पॉइंट की बजाय एक वेक्टर है, तो इसके लिए हमारे पास मान लो हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर है। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है। इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं से A वेक्टर, और दूसरा एक पॉइंट है B, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं B वेक्टर। तो अगर मैं O को B से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, और यहाँ से ये जो है इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो मान लो यहाँ पे कहीं इस लाइन सेगमेंट पे कहीं भी एक पॉइंट आ रहा है से यहाँ पे ये R, इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम निकालना चाहते हैं। और सपोज ये जो रेशियो हमको दे रखी है, ये रेशियो दे रखी है m/n। तो यहाँ से जो OR वेक्टर है यानी कि R वेक्टर हमें कैसे मिलेगा सेक्शन फार्मूला की हेल्प से। तो यहाँ से m की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, b से, तो m मल्टीप्लाइड बाई b वेक्टर प्लस n की करेंगे a वेक्टर से, n a वेक्टर डिवाइड बाई m प्लस m। अब ये जो R हमने पॉइंट लिया था ये बीच में लिया था a और b के। अगर ये पॉइंट जो है इसको एक्सटर्नली डिवाइड करें, यानी कि अगर पॉइंट यहाँ पर आ गया से R वेक्टर, तो रेशो सपोज इसकी m/n है, तो उस केस में OR वेक्टर क्या लिखा जाएगा, उस केस में सेम फार्मूला बट यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। तो mb वेक्टर माइनस na वेक्टर डिवाइड बाई m माइनस n। तो ये जो फार्मूला ये इंटरनल डिवीजन के लिए है, दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन। और ये जो फार्मूला है ये किसके लिए, ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए है, ये है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो अब जैसे इस पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। और पॉइंट हमें दे रखे हैं 2a माइनस 3b। तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर है 2a माइनस 3b, और दूसरा पॉइंट दे रखा है 3a माइनस 2b, ठीक है। और इसको अगर मैं मिला दूं तो यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है, उसको R वेक्टर मान लेते हैं, और ये दोनों जो है ओरिजिन से ज्वाइंट है, ठीक है, ये O हो गया। तो हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों के लिए निकालना है। तो सबसे पहले इंटरनली के लिए निकालते हैं, इंटरनली। तो इसके लिए देखो हमारे पास जो फार्मूला है, रेशियो दे रखी है 2:3। तो बस इसका ध्यान रखना है कि जो 2 है वो इसकी तरफ, इस वेक्टर की तरफ आना चाहिए, और 3 जो है इस वेक्टर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि 2:3 का मतलब है कि यहाँ से वर्डिंग से पता लग रहा है कि इस साइड से 2 और इस साइड से 3। तो हम जब फार्मूला में पुट करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और 3 की इससे करेंगे। तो इंटरनली के लिए हमारे पास जो OR वेक्टर बनेगा वो बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3a माइनस 2b वेक्टर और प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b वेक्टर, और नीचे क्या आता है m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 6a प्लस 6a, तो ये बन जाएगा 12a वेक्टर, 12a वेक्टर। और यहाँ पे नेक्स्ट -6 और -9, तो माइनस का 15a वेक्टर डिवाइड बाय ये हो जाएगा 5। तो इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो 12/5 a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ये हमारे पास b वेक्टर था, b वेक्टर, तो ये b वेक्टर, ये हमारे पास आ गया OR वेक्टर जो हमें चाहिए था। अब हम इसको करते हैं एक्सटर्नली। अगर ये एक्सटर्नली 2:3 में डिवाइड करता है तो उस केस में आंसर क्या आना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 इंटू 3a माइनस 2b, यहाँ पर आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 2a माइनस 3b, माइनस 3b डिवाइड बाई 2 माइनस 3 यानी कि -1 हो गया यहाँ पे। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर माइनस 6a वेक्टर और प्लस 9b वेक्टर और डिवाइड बाय -1।
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 से -6 ये तो कट गया, तो 9 माइनस 5 हो जाएगा और माइनस का 5, तो -5b वेक्टर। ये वेक्टर जो है इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर एंड OQ एंड फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q इन द रेशियो 2:1। तो इसमें फिर क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं हमको, एक P और एक Q, P और Q। Q के जो पोजीशन वेक्टर है वो दे रखे हैं A प्लस B, और P के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं हमको 3A माइनस 2B, 3A माइनस 2B वेक्टर। तो यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो एक पॉइंट हमें R चाहिए जो इंटरनली डिवाइड करता है। इंटरनली किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1, यानी कि अब 2:1 देखो वर्डिंग से जो P की तरफ 2 आना चाहिए और Q की तरफ 1, तो यहाँ पे रखेंगे 2:1। तो फार्मूले में 2 मल्टीप्लाई होगा Q से, पहले हम करना है इंटरनली के लिए, सॉल्व कर लें इंटरनली के लिए। तो 2 मल्टीप्लाई होगा इससे Q से, तो 2 टाइम्स A प्लस B, 2 टाइम्स A प्लस B, फिर प्लस 1 टाइम्स P, यानी कि 3A माइनस 2B, 3A माइनस 2B, और नीचे कितना आएगा? 2 + 1 3। तो इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई, ये बनेगा 2A प्लस 3A 5A हो गया, 5A वेक्टर प्लस 2B और माइनस 2B, ये तो कट गया, तो 5A/3। तो ये हमारे पास आंसर है इसका 5A/3। ये इंटरनल के लिए। अब करते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली के लिए का फार्मूला 2A प्लस B, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 3A माइनस 2B वेक्टर डिवाइड बाय 2 - 1। तो पहले 2 + 1 था, अब 2 - 1 होगा तो 1 आ जाएगा ये। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2A माइनस 3A, तो माइनस का A हो गया ये, 2B और प्लस का 2B, तो ये बन गया 4B, तो -A प्लस 4B, ये डिवाइड कर रहा है इसको एक्सटर्नली। तो ये आंसर आ गया हमारा। इसके बाद एक क्वेश्चन और था हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ द वेक्टर्स विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस। तो ये इसमें हमारे पास A और B की बजाय वेक्टर्स दे दिए हैं इसने, तो इसको करना हमने ऐसे ही है। तो जैसे यहाँ पे O मान लेते हैं, तो ये और ये, तो एक मान लेते हैं हम, एक हमें दे रखा है एक वेक्टर 3i + 2j - k, 3i + 2j - k, और यहाँ पे जो वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है -i + 3j, -i + 3j + 4k, +4k। तो इसको अगर हम P मान लें और इसको Q मान लें, इसको मान लेते हैं Q, और ये जो है डिवाइड कर रहा है, बीच में कोई पॉइंट है R, इसका पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है, और ये जो डिवाइड कर रहा है ये डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो 2:3। तो यहाँ से इंटरनली भी निकालना है और एक्सटर्नली भी निकालना है। तो सबसे पहले इंटरनली के लिए तो फार्मूला सेम रहेगा, 2 × ये Q वेक्टर आ जाएगा, तो 2 × -i + 3j + 4k, और फिर इसके बाद प्लस 3 टाइम्स दूसरा वेक्टर P, यानी कि 3i + 2j - k, और इस पूरे को डिवाइड करना है दोनों के सम से, यानी कि कितना सम आ गया? 2 + 3 5। तो यहाँ से देखो 3 × 3 9, 9 - 2 7i आ जाएगा, 7i, 2 × 3 6, 6 + 6 12 हो गया, 12j, और ये माइनस का 3 और प्लस का, तो 4 × 2 8, 8 - 3 5 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारे पास आ गया इंटरनली। अब करते हैं एक्सटर्नली के लिए। एक्सटर्नली तो बस सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी जगह पे माइनस कर दें, यहाँ पे माइनस और 2 - 3 नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह पे -1, तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस करके क्या बनेगा, ये तो ये बन जाएगा -2i, और माइनस का 3 × 3, ये माइनस का 9 हो जाएगा, -9 और -2, तो -11i बन जाएगा ये,
माइनस 11i। और अब यहाँ पे देखो जे में देखते हैं तो -6 ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये प्लस का 6 तो कट जाएगा, फिर बनेगा ये प्लस का 3k प्लस 8k, तो ये हो जाएगा 11k डिवाइड बाय 2 - 3 क्योंकि माइनस आ जाएगा तो -1 हो जाएगा नीचे, तो 11i ये प्लस का और ये माइनस का 11k। तो ये जो है ये वेक्टर डिवाइड कर रहा है इसको एक्सटर्नली, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।